तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। हमेशा अपने परमेश्वर के कहने पर चलिए, उसके कहने से रुकिए, उसके कहने पर चलिए, रुकिए और यकीन मानिए आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। जरूर, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। और परमेश्वर हमेशा आपको सत्य बताता है, हमेशा सही आपके लिए रास्ता चुनता है। तो आप उसको फॉलो कीजिए और अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कीजिए। तो अभी मुझे कमेंट में जल्दी से बताइए कौन कौन है जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकदम जी जान से लगा हुआ है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बताइए। बाकी हम लोग क्या कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं ओ लेवल ट्रिपल सी का ब्रह्मास्त्र क्लास। इससे बाहर कुछ भी नहीं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी नहीं। तो आज इसका डे 2 है। और हम लोग कल पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और हमसे पढ़े नहीं थे, रटा दिए थे आप लोगों को। और किसको किसको रट गया है वो कमेंट कीजिएगा, थोड़ा देखते हैं कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन अपने सपनों को पूरा करने के लिए एकदम जी जान से लगा है, कौन कौन अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए लगा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, देखते हैं। तो आज हम लोग डे 2 को पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सारा कोर्स बेस्ड है, कोर्स बेस्ड और फंडामेंटल से रिलेटेड कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ गए कंप्यूटर में, आप आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहीं पर हटा दे रहा हूँ, प्लस प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से, और आप ऐसे देखते ही आंसर देंगे। ठीक है, तो अभी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ तक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग उसके विशेषता को पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषता पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, आईटी टूल्स पढ़ेंगे, आईटी गैजेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट, और उसका अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं को परिभाषित करने या कंप्यूटर की क्षमता बताने की संभावना है। मतलब कि ये हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की विशेषता पढ़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, उसकी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी किस कोई भी चीज़ हो उसकी विशेषता हम लोग को पता होना चाहिए। पति नहीं, पता, पति, पता। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले में उसकी विशेषता आती है स्पीड। क्या आती है, स्पीड। देखिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोगों को समझाने में, लेकिन यकीन मानिए आप लोगों को एकदम यहीं पर हटा देंगे। अब आपको पता है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। कल मैंने बताया था कंप्यूटर क्या है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए, तुरंत देखिए। अगर वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण ये बहुत सारे निर्देशों को ऐसे सेकंडों में हल कर देता है। इसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब समझ में आया? एकदम सिंपल सा, आपको कुछ करना ही नहीं है। कंप्यूटर क्या है, बहुत ही तेजी से कार्य करता है, बहुत ही तेजी से कार्य करता है। मतलब लाखों निर्देशों को ऐसे सेकंडों में हल कर देता है। और क्यों हल कर देता है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण ये थोड़ी सी देर में, सेकंडों में बहुत सारे कामों को हल कर देता है। और यही इसकी क्या है, विशेषता है, पहली विशेषता। तो आप बताइए कम स्पीड, आपसे कोई पूछेगा तो कंप्यूटर की विशेषता हम क्या बताएंगे, पहला स्पीड बोलेंगे। स्पीड क्या है, बोल दीजिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके सारे कंपोनेंट इलेक्ट्रिक से जुड़े होते हैं, इसलिए ये मिनटों नहीं सेकेंडों में बहुत लाखों निर्देशों को क्या कर देता है, हल कर देता है। यही क्या है, स्पीड है। बस बात खत्म। आप पढ़ लीजिएगा, इसका पूरा भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको जैसा समझ में आए। और चलिए ठीक है, अब आपको एक डाउट हो सकता है, एक डाउट वो ये हो सकता है, शुद्धता, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या मतलब है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी का मतलब क्या है। आपको पता है कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है, सेकंडों में लाखों निर्देशों को सॉल्व कर सकता है, आपको आउटपुट दे सकता है। लेकिन क्या वो सही होता है, क्या वो सही होता है? हाँ बिल्कुल, एकदम सही होता है। उस वो कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है। वो गलती तब करता है जब आप कोई गलत इनपुट देते हैं। आप जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आपको इनपुट आउटपुट मिलेगा। आई बात समझे, एक्यूरेसी, आप जो कुछ उससे सॉल्व कराएंगे वो एकदम शुद्ध देगा, मतलब एकदम सही देगा, एकदम सही। आपका आंसर गलत तब आएगा जब आप गलत इनपुट देंगे। आई बात समझ में, क्या देंगे, गलत इनपुट देंगे। जैसे आप गलत इनपुट देने का मतलब है, आप कंप्यूटर से कोई मान लीजिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करवा रहे हैं, आप लिख रहे हैं 5 + 10, 5 + 10,
ठीक है, लेकिन आपको लिखना है 5+10, लेकिन आपने क्या लिख दिया 5-10। आप माइंड में कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, ऐड का, लेकिन इनपुट क्या दे रहे हैं, माइनस का, तो गलत ही आएगा ना। तो जब तक आप इनपुट गलत नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर कभी आपको गलत आंसर देगा ही नहीं, गलत आउटपुट देगा नहीं। तो यही इसकी क्या है, एक्यूरेसी है। अब पहला दो मैंने इसका दो बता दिया आपको, दो स्पीड, ओ सॉरी, दो विशेषता बताया, दो, पहला स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी। स्पीड क्या होती है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए यह क्या करता है, सेकंडों में लाखों निर्देशों को क्या करता है, सॉल्व कर देता है, बहुत तेजी से। क्या करता है, बहुत तेजी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण इसके सारे कंपोनेंट किससे जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से। ठीक है, और बहुत तेजी से ये सॉल्व करते हैं। दूसरा अब स्पीड है, तो आपको लग रहा होगा क्या गलती हो सकती है, शुद्धता, तो शुद्धता एकदम 100% होती है। कब गलत होता है, जब आप इनपुट गलत देते हैं। बताइए, स्पीड और एक्यूरेसी आपको याद होगा नहीं, बताइए, आप जल्दी से कमेंट कीजिए व्हाट इज स्पीड। ठीक है, अब वो वाला स्पीड ना बताइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपका स्पीड मतलब कंप्यूटर की विशेषता में स्पीड क्या है। स्पीड मतलब यही है कि ये बहुत तेजी से लाखों निर्देशों को सेकंडों में सॉल्व करता है। और एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी मतलब यही है कि ये सभी चीज को एकदम सही से क्या करता है, आउटपुट देता है, एकदम शुद्धता। गलत कब देता है बच्चा, जब आप गलत इनपुट देते हैं। ठीक है, गलत इनपुट देते हैं तभी गलत होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, यहाँ पे देख लिए, नेक्स्ट आता है डिलीगेंस। डिलीगेंस, अच्छा, एक आपको डिलीगेंस आपको यूं समझ में आ जाएगा, मतलब बहुत आसान है डिलीगेंस। डिलीगेंस मतलब क्या होता है, अभी आप इसको देख रहे होंगे ना, खुद ही ऐसे ही समझ जा रहे होंगे डिलीगेंस मतलब क्या होता है ना। डिलीगेंस मतलब, तो डिलीगेंस क्या होता है, आप डिलीगेंस देखिए। डिलीगेंस मतलब क्या होता है, देखिए, आप देखेंगे खुद ही वैसे ही समझ गए होंगे डिलीगेंस मतलब। डिलीगेंस मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे इंसान होते हैं, कोई एक काम को करते करते थक जाते हैं, ऊब जाते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो ह्यूमन तो है नहीं, नॉन ह्यूमन है। ठीक है, नॉन ह्यूमन बीइंग है, तो उसमें ना कोई थकावट होती है, ना कोई ऊबन होती है। वो बस आप उसको इनपुट मतलब इनपुट दीजिए, आप उसको कुछ भी उससे कराइए, वो लगातार करता चला जाएगा ना, वो बिना थके बिना रुके कार्य करता है। वही क्या होता है, डिलीगेंस। क्या होता है, वही डिलीगेंस होता है। और तीसरा नंबर ये आपको हो गया। चौथा नंबर क्या आता है, स्टोरेज कैपेसिटी। अब स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जहाँ पे बड़ी मात्रा में डेटा लंबे समय तक के लिए क्या होता है, स्टोर। अब आपको पता है कि हमको कंप्यूटर का सबसे बड़ा यही तो एडवांटेज है, क्या है, एडवांटेज तो यही है ना, हम लोग भाई कभी कभी फाइल हो, कुछ भी हमारा डाटा, हम उसको फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं, उसको सेव करके अगर हार्ड डिस्क में रखें कभी भी यूज कर सकते हैं। हमको अपने फ्यूचर में जब भी यूज करना होगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी, तो हमें ये क्या करता है, ये हमको सबसे बड़ा एडवांटेज देता है, इसका विशेषता यही है। ठीक है, कि हम अपने कोई भी डाटा को आने वाले टाइम में कभी भी यूज कर सकते हैं, यही क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी। अब स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, आप यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए, लिखा है एकदम अच्छे से। कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जहाँ मतलब यहाँ बड़ी मात्रा में डेटा को क्या कर सकता है, लंबे समय तक के लिए क्या करता है, स्टोर करके रखता है। क्या करता है, लंबे समय के लिए स्टोर करके रखता है, यही क्या है, कैंपो स्टोरेज है, स्टोरेज कैपेसिटी है। स्टोरेज मतलब क्या होता है, डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है एक हार्ड डिस्क में, और वो लंबे समय तक के लिए स्टोर होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं टाइम बार बार इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग जल्दी कम टाइम में अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं, टाइम भी नहीं लगाना चाहते हैं और अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं, तो मैं वही दोनों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आप लोग टाइम लेकर पढ़िए, आपके पास अगर टाइम है तो, ठीक है, और अच्छे से हर चीज़ को समझते हुए चलिए। मैंने अभी तक आपको कितना चीज़ बता दिया, चार चीज़, पहला स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा डिलीगेंस, चौथा स्टोरेज कैपेसिटी। अब आते हैं वर्सेटिलिटी पे। वर्सेटिलिटी क्या होता है, वर्सेटिलिटी मतलब आपको मैं कुछ नहीं बता, मैं आप इतना समझ लीजिए कि आप बताइए एक साथ दो काम कर सकते हैं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप एक साथ दो काम कर सकते हैं, खाना खाते हुए, खाना खाते हुए खाना खाते हुए बोल भी सकते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं अच्छे, अब बोल सकते हैं लेकिन अच्छे से बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, ये नहीं है अयो ऐसे बोलेंगे
ठीक है। तो समझ में नहीं आएगा तो वो उसको हम सही नहीं बोलेंगे, अब आप उसको आप अलग तरीके से ना लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर एक टाइम पर एक साथ कई सारे काम कर सकता है। जैसे आप कंप्यूटर में यूट्यूब खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, चला लीजिए, यूट्यूब पर चल रहा है, आप वीडियो देख, प्लस आप अपने वीएलसी ऑन कर लीजिए, वीएलसी में एक वीडियो ऑन कर दीजिए, वीडियो चल रहा है आपका, कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, ये एक दो काम हो गया, अभी हमको एक काम और करना है, हमको अपना एक्सेल में कुछ काम करना है गाना सुनते हुए, तो एक्सेल भी खोल लीजिए, एक्सेल भी आपका चल रहा है। अच्छा, आप माइक्रो एम एस वर्ड भी आपको खोलना है, ठीक है, एम एस वर्ड आप खोल के कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मतलब एक टाइम में आप कई सारे काम कर सकते हैं, किसमें, कंप्यूटर में। आप गाना सुनते हुए अपना काम कर सकते हैं, आप गाना सुनते हुए आप अपना एम एस वर्ड में कुछ भी बना सकते हैं, आप वीडियो देखते हुए कुछ और कर सकते हैं, यूट्यूब चलाते हुए कुछ और कर सकते हैं। तो यही क्या है, वर्सेलिटी। वर्सेलिटी मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में ये क्या होता है, एक सबसे बड़ी एक विशेषता होती है कि वो एक ही समय में कई सारे काम कर सकता है। क्या कर सकता है, एक ही समय में कई सारे काम कर सकता है, यही क्या है, वर्सेलिटी। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। मैं अगर आपसे पूछूं कि कंप्यूटर एक साथ जो है कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, एक साथ वो बहुत सारी काम कर सकता है। एग्जाम्पल आप बता ही सकते हैं बढ़िया से, आई होप आपको याद है। अब तो आप मुझे ये बताइए, कंप्यूटर की विशेषता में सबसे पहला क्या आता है, स्पीड, दूसरा क्या आता है, एक्यूरेसी, इस फिर तीसरा क्या आता है, इंटेलिजेंस, फिर चौथा क्या आता है, स्टोरेज, पांचवा क्या आता है, वर्सेलिटी। आप इन पांचों का मतलब आप मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को सफल होना है और हंगामा स्टडी पे हंगामा मचाना है, और कुछ भी हो जाए मचाना ही है, मचा के ही मानेंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए, स्पीड, आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसके सारे कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े होते हैं, इसलिए लाखों निर्देशों को क्या करता है, सेकेंडों में सॉल्व कर देता है। स्पीड हो गई इसकी विशेषता। दूसरा, सेकेंडों में सॉल्व करता है, बहुत जल्दी सॉल्व करता है। क्या सही सॉल्व करता है, हाँ एकदम एक्यूरेसी, एकदम सही सॉल्व करता है। गलत कब करता है, जब हम लोग इनपुट गलत देते हैं, जब हम लोग इनपुट ही गलत देंगे तो आंसर गलत आएगा। फिर आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या करता है, ये बिना थके, बिना रुके हुए, बिना ऊबे हुए ये काम करता है, ठीक है। फिर आता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, ये एक मेमोरी होती है जिसमें लंबे समय तक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। डाटा स्टोर क्यों करते हैं, आप इस कोई पूछ सकता है, तो इसको हम लोग अपने आने वाले टाइम में, फ्यूचर में यूज करने के लिए डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये एकदम सटीक आंसर है, आप ऐसा बता सकते हैं, ठीक है। या हमें कोई भी, और हम लोग डाटा इसीलिए स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्सेलिटी। वर्सेलिटी क्या होता है, वर्सेलिटी यही होता है कि हम लोग एक साथ ही, एक समय पर एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं कंप्यूटर में। जैसे यूट्यूब चला सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, अपना एक्सेल चला सकते हैं, एक्सेल में काम कर सकते हैं, एमएस वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, वर्सेलिटी। आई होप आपको ये पांचों जो है याद हो गया होगा। याद हुआ कि नहीं, आप कमेंट बताइए, यस नो, यस नो, यस नो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइएगा। देखते हैं कितने लोग पढ़ रहे हैं एकदम अच्छे से। आई होप बहुत बढ़िया से याद हो गया होगा। स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेलिटी। इतना बढ़िया आप लोगों को कंटेंट कहाँ मिलेगा, इतना अच्छा से कौन समझाएगा, इतना अच्छा यहाँ कौन रटाएगा, बताइए। हम हंगामा स्टडी आप लोग के साथ है। कुछ भी हो जाए आप लोगों को एकदम मास्टर बना देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको 5 विशेषता कंप्यूटर के बारे में। आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है ना, इसके जो समझ लीजिए, इसके जो जितने भी पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, क्या क्या बच्चा, इसके जितने भी पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, वही कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव। तो अब इसमें आप कुछ पढ़िए उड़िए ना, बस खत्म। ऑब्जेक्टिव मतलब खत्म, ऑब्जेक्टिव मतलब कंप्यूटर के जितने पार्ट होते हैं वही इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब इससे जितने भी चीज़ें जुड़े होते हैं, जैसे कंप्यूटर क्या है, ठीक है, ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। जनरेशन, इसका एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेजेस, ये सब क्या है इसके, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, अब बेसिक ऑपरेशन, लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्टोरेज डिवाइस, और आउटपुट इनपुट डिवाइस, एप्लीकेशन, कंप्यूटर जनरेशन, यही सब तो क्या है इसके, यही सब क्या है, यही सब इसके क्या है भाई, यही इसके ऑब्जेक्टिव। मैं बोला ऑब्जेक्टिव मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, वही इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है।
इंटरनेट, मल्टीमीडिया, बेसिक ऑपरेशन, लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एप्लीकेशन, जनरेशन, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव मतलब आपका यही है कि जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वो इसका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। सॉल्व। मल्टीमीडिया कंप्यूटर जुड़ा होता है, यस। इंटरनेट होता है, यस। लैंग्वेजेस होती है, यस। सॉफ्टवेयर होता है, यस। हार्डवेयर होता है, यस। स्टोरेज डिवाइस होता है, यस। अभी पढ़ के आए इसका एडवांटेज, वो सॉरी विशेषता भी है। इनपुट डिवाइस होता है, यस। आउटपुट डिवाइस होता है, यस। यही अब कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होता है, यस। तो यही सब क्या है, यही सब क्या है आपका कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको समझ में आ गया, और यही सब हमको पढ़ना है। बहुत आसान है, आप लोगों का ट्रिपल सी लेवल निकल जाएगा। आप लोग टेंशन काहे ले रहे हैं, आराम से निकलेगा। बस आप अच्छे से पढ़िए, आग लगा देंगे आप। आग अभी तो मैं, आप यकीन न मानिए मानेंगे, आप बस ये पूरा देख लीजिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जो 20-15 क्वेश्चन आप लोगों में कराऊंगा, आप उसको देखते ही अगर ना कर लिए ना तब बताइएगा। आपको वहां से बिलीव होगा किस पर, किस पर बिलीव होगा, हम पर। क्या होगा, आप लोगों को वहाँ पे बिलीव बढ़ेगा और 101% बढ़ेगा। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, सिंगल क्वेश्चन आप कर लेंगे अगर आप अच्छे से देख कर पढ़ रहे होंगे और अच्छे से सुन रहे होंगे मेरी बातों को, तो ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो इसका ऑब्जेक्टिव होगा, और जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए कंप्यूटर एंड, अब देख लेते हैं कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। ठीक है। अब कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट, अब मैं इसमें से आप लोगों को बता दूं कि हम लोग ये क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। ठीक है, कंप्यूटर। और आप लोग मुझे बताइए जल्दी से, कमेंट में बताइए कंप्यूटर क्या है। जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि कंप्यूटर क्या है। अब आप लोग को पहला मैं ऐसे बता देता हूँ कि आईटी गैजेट्स क्या है। आईटी गैजेट्स मतलब यही होता है कि ये बहुत छोटे से उपकरण होते हैं, ठीक है, और ये हमारे हमारे दैनिक जीवन में ना ये कामों को क्या बना देते हैं, आसान बना देते हैं, बस खत्म। आईटी गैजेट से ही होता है। आप याद रखिए पहले हम लोग कहाँ पे, कहीं पे फ़ोन करने के लिए जाते थे, तो हम लोग किसी के शॉप पे जाते थे जो टेलीफोन लगाया रहता था, फिर वहाँ से कॉल करते थे, फिर उनके पास जाता था तो उनसे बात करते थे, पैसा डालते थे, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस था। और उस वहाँ पे वो हैं तो ठीक है, बात हो पाती थी, नहीं हो पाती थी, फिर नहीं हो पाती थी अगर नहीं होते थे तो, अगर फिर वो कॉल की हम नहीं होते तो हमसे बात नहीं होती, तो ये थोड़ा सा क्या था, ये हम लोग के लिए आरामदायक नहीं था, प्रॉब्लम थी। अब लेकिन अब क्या है, अब छोटे छोटे मोबाइल, घड़ी वॉच आ गई है ना, घड़ी मोबाइल आ गई है। मोबाइल है, आप जहाँ मन करे वहाँ जाए, बैठ कर बात करें, चल कर बात करें, लेट कर बात करें, कुछ भी करें। तो यही सब हमारे क्या है, छोटे छोटे चीज जो है आईटी गैजेट्स हैं। ठीक है, अब कोई पूछे आईटी गैजेट्स क्या है, तो आप बता सकते हैं जो हमारे दैनिक जीवन को आरामदायक बनाते हैं वही आईटी गैजेट्स है। तो आईटी गैजेट में आपको जो भी नाम आए आप बता सकते हैं, बोल दीजिए मोबाइल, मोबाइल बता दीजिए, घड़ी बता दिए, ठीक है, डिजिटल घड़ी बता दीजिए, कुछ भी आप बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ये सब में तो आप तो माहिर हैं ही हैं, बता लेंगे आराम से। ठीक है, और ये क्या होता है, छोटा सा उपकरण होता ही है, आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि गैजेट एक छोटा उपकरण या डिवाइस है जिसका एक विशिष्ट उपयोगी उद्देश्य और कार्य है। गैजेट सामान्य तकनीक की तुलना में अधिक असामान्य या चतुराई से डिजाइन किए जाते हैं। अब याद रखिए जो चीज छोटा होता है उसको बनाने के लिए भाई दिमाग तो लगेगा ही ना, क्योंकि उसमें एक छोटे चीज में बहुत सारी चीजें देना। अब मान लीजिए एक मोबाइल है, मोबाइल में बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा है, इसमें उतना माइंड कम मतलब नहीं लगता होगा, लेकिन अब आप सोचिए एक घड़ी है, ये घड़ी है, इस घड़ी में आपको मोबाइल बना के दे दे रहे हैं, तो इसके लिए दिमाग तो चाहिए ना, चाहिए कि नहीं, इसलिए इसको बड़ी चतुराई से क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज आईटी गैजेट्स, आप बता लेंगे, तो आप मुझे 5 एग्जांपल दीजिए आईटी गैजेट्स का कमेंट में, जल्दी से देखते हैं कौन कौन देता है, देखते हैं कौन कौन अपने सपनों के लिए एकदम जी जान से लड़ रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें से आप देखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि गैजेट्स क्या होते हैं, हमारे हमारे दैनिक जीवन को क्या करते हैं भाई, आरामदायक बनाते हैं। देखिए आरामदायक बनाते हैं, तो बस इतना बहुत है, आप लोग याद कर लीजिए, वो हमारे दैनिक जीवन को क्या करते हैं, आरामदायक बनाते हैं, हमें क्या करते हैं, सुविधा
प्रदान करते हैं, वही आईटी गैजेट्स हैं। आप उसका एग्जांपल अगर हाँ लेना चाहें तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे नोटबुक, वीडियो देखना, वीडियो रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम। न्यूज़पेपर की खरीदारी के लिए क्यों जाएंगे, ये सारा चीज़ नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास मोबाइल या घड़ी में ही सारी न्यूज आ जाती है। ठीक है, तो यही सब हमारे जीवन को क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं, और यही क्या है, आईटी गैजेट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग का विकास। कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग का विकास। कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग का विकास का मतलब क्या हुआ, आप ये समझिए। अब कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, और उसके अनुप्रयोगों का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोगों का विकास कैसे हुआ, ये जानेंगे। तो आते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि मैंने हाईलाइट कर दिया है मेन मेन चीज़ें, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर इतिहास को मानव संस्कृति के उद्भव से माना जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति को गणना के रूप में जाना जाता है। इस उद्देश्य के लिए कुछ उपयोग करते थे जैसे कंकड़ पत्थर आदि, लेकिन एक डिवाइस के रूप में रोमन एबेकस पहला उपकरण है। अच्छा, मैं कल आपसे एक क्वेश्चन भी बनाया था कि पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा, या पहला गणना करने वाला कंप्यूटर कौन सा है, जो रोमन में करता था। तो आप क्या बताया, मैंने कराया भी था, अगर आप वीडियो नहीं देखे मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप वो वीडियो देखिए, फिर ये देखिए, आप एकदम चार चांद लग जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है, एबकस, कौन सा है, एबकस। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए। ठीक है, एबकस है। और अब यहाँ पे आप देखिए, एबकस मतलब एबकस पहला उपकरण है जिसका उपयोग गणना के लिए बेसी में किया जाता है, तथा एडी में विभिन्न यांत्रिक उपकरणों की गणना ब्लेस किसके द्वारा की जाती थी, एडी में पास्कल द्वारा, और किसमें की जाती थी, पास्कालिन, किसमें की जाती थी, पास्कालिन में। अच्छा, एक दो थे, एक जोसेफ जैकवार्ड थे, जो पंच 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 कार्ड का उपयोग करके ना एक शक्ति का आविष्कार किए थे। तो कोई पूछ लेगा आपसे कि पंच कार्ड का प्रयोग करके एक शक्ति का आविष्कार किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे जोसेफ जैकवार्ड ने। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ, और ये पंच कार्ड क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, इसका प्रयोग करके एक प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये, तो आपसे और कोई पूछ सकता है, आपसे और कोई पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, विश्लेषणात्मक इंजन और डिफेंस इंजन और हैलेरिथ की जनगणना मशीन, जिसे क्या बोलते हैं, टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है आपको से, टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया, तो आप आंसर में क्या देंगे, आप देंगे फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब चार्ल्स बेबेज ने ही टेबलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, जो अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर है, इसको हटा देते हैं सब। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर है, इसको एबीसी भी है। एबीसी कहते हैं, एक पूरी तरह की क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है, जिसका उपयोग रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। किस कौन सा कंप्यूटर का, अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, एक रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए। किस लिए किया जाता है, एक रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए। किसका कंप्यूटर किया जाता है, अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर का, अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर का। आपसे कोई पूछ सकता है, एडी में विभिन्न यांत्रिक उपकरणों की गणना ब्लेस, गणना किसके द्वारा की गई और किसमें की गई, तो आप क्या बताएंगे, पास्कल, और पास्कल द्वारा किसमें, पास्कालिन की तरह की गई थी। ठीक है, आपसे कोई पूछ लेगा टैबलेटिंग का आविष्कार किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा टाइम लेकर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरे वीडियो में आपको टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आप लोगों को याद भी हो जाएगा यहीं पे। नेक्स्ट क्या है, हार्वर्ड एकेन ने मार्क वन का आविष्कार किया। आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा गया होगा, मार्क वन का आविष्कार किसने किया था, हार्वर्ड एकेन, आईबीएम, हार्वर्ड एकेन, एकेन ने मार्क वन का आविष्कार किया था। अब ये आप ध्यान से पूरा पढ़िएगा, हार्वर्ड एकेन, आईबीएम ने मार्क वन, पहला पहला न्यूमेरिकल, सॉरी यहाँ नहीं, हाँ, पहला परिचालन, इसको सब हटा देते हैं, पहला पहला जो है परिचालन समान उद्देश्य इलेक्ट्रिको मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया था। किसने किया था, हार ओ हार्वर्ड एकेन नहीं, हार्वर्ड एकेन ने मार्क वन का आविष्कार किया था, और वो कैसा था,
सामान्य उद्देश्य के लिए था इलेक्ट्रिको मैकेनिकल कंप्यूटर। किसने किया था? डिजाइन हार्वर्ड एकेन ने। ठीक है, और एक यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जॉन मॉचले और प्रीपर एकर्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर बनाते थे। आपसे सिंपल ऐसे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कौन बनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? जॉन मॉचले। जॉन मॉचले और प्रीपर एकर्ट। या फिर आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जॉन मॉचले और प्रीपर एकर्ट कैसे कंप्यूटर बनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक है, आप ध्यान से ये रख सकते हैं, इसको ध्यान से याद रख सकते हैं। अभी ये सब आप टेंशन ना लीजिए, अभी आपको ये सब याद हो जाएगा वहां पे मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट इसमें क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला समान उद्देश्य से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक फायरिंग की गणना के लिए किया जाता। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बैलिस्टिक फायरिंग की गणना के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसका यूज किया, और इसको कौन ने किसने बनाया था, आप बताएंगे जॉन मॉचले और प्रीपर एकर्ट ने। आई बात समझ में? पूछ सकता है आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन की बैलिस्टिक फायरिंग की गणना के लिए किसने कंप्यूटर बनाया, या और कौन सा कंप्यूटर बनाया, तो आप बताएंगे कौन? जॉन मोजले और पीपर एकर्ट ने बनाया। कौन सा बनाया? न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आई होप आपको याद आ गया होगा एकदम अच्छे से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे अच्छा चीज लिखा है, क्या लिखा है देखिए, पहला समान उद्देश्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक फायरिंग की गणना के लिए किया जाता है, बता दें। अब यहाँ पे है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक। यूनिवैक फर्स्ट पहला व्यावसायिक रूप से सफल कंप्यूटर था। इससे आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो आप याद रखिए, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि सबसे पहला सफल कंप्यूटर कौन है, तो आप क्या बताएगा? क्या बताइएगा? यूनियाक फर्स्ट। या अगर फर्स्ट नहीं देगा, यूनियाक दे रहेगा, तो आप यूनियाक पे एनियाक पे लगा दीजिएगा। ठीक है, यूनियाक आप आराम से बता सकते हैं, बहुत इजी है। और आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन है, तो आप क्या बताएंगे? यूनियाक। आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहला सफल कंप्यूटर कौन था, तो आप क्या बताएंगे? यूनिवैक फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो ये सारा था एकदम कंटेंट बढ़िया वाला जो आज मैं आपको देना चाहता था। ठीक है, आई होप आपको मिला भी होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम आपको मैं दिखा देता हूँ कितना हुआ है, मात्र 28 मिनट हुआ है, और 28 मिनट मैंने आपको काफ़ी चीज़ देने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए, मैं इसको मैं 5 या 10 20 मिनट में ख़त्म कर सकता था, ऐसे पढ़ा के जल्दी जल्दी में, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे याद हो जाए। अब जैसे आपसे पूछ, मैं पहला अब यहाँ से पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि ऐसा तो मैं करता ही हूँ हमेशा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? विशेषता। आप विशेषता बताइएगा, 5 विशेषताएं क्या है? स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीगेंस, स्टोरेज एंड वर्सैलिटी। आप इन पांचों का जल्दी से काम बताइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए हैं कंप्यूटर क्या है और आईटी गैजेट। तो अब आप बताइए आईटी गैजेट क्या है, ये बताइए कमेंट में। अब उसके बाद हम लोग आते हैं उसका कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोगों का क्या आविष्कार, मतलब ऐसा आविष्कार कह सकते हैं या अनुप्रयोग। ठीक है, उसके अनुप्रयोग 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 में आप बताइएगा। अब यहाँ पे आपको अनुप्रयोग तो मैंने सारा चीज लिखा ही दिया कि पहला कंप्यूटर, सफल पहला कंप्यूटर कौन था? यूनैक फर्स्ट था। ठीक है, रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने वाला कौन कंप्यूटर है? अटाना सॉफ्ट बेरी। अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि मार्क वन कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया था, तो आप बताएंगे क्या? हार्वर्ड एकेन। हार्वर्ड एकेन ने किया था। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एकदम बढ़िया से मैंने याद कराई है अभी। देखिए, हार्वर्ड एकेन। ठीक है, और हार्वर्ड एकेन था। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जो है जॉन मोचले और पीपर एकर्ट कैसे कंप्यूटर बनाते हैं, आप बता दीजिए। न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आपसे कोई भी पूछ सकता है बैलिस्टिक फायरिंग की गणना के लिए किसका यूज किया जाता है, आप बताइए। न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का। बस खत्म, कुछ भी नहीं, खत्म, याद हो गया आपको। साथ में एक बार रिवीजन भी करा दी। आप बताइए और कौन कराता है ऐसे आपको? अभी तो रिवीजन कराना, अभी आपको याद हुआ सारा चीज ना। अभी एक और सरप्राइज देखिए। आप सरप्राइज बस टाइम पे ना दिएगा, 30 मिनट हो गया थोड़ा सा।
आप टाइम पर मत जाइएगा। अब आते हैं यहाँ, देखिए मैं आपको सिलेबस आपका टाइम से ख़त्म कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, अब आते हैं एमसीक्यूज पर। ये देखिए मैं आपको ना पहले पढ़ाया, उसके बाद फिर मैं उसका पूरा जो है सब ढूंढ ढूंढ के एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया, ताकि आपको चीज़ें तो वहाँ पे याद हो गई होंगी। अब आप क्वेश्चन भी करेंगे ना, दिमाग में से घुस जाएगा, नहीं घुसेगा तो ऐसे आएंगे घुसा देंगे, ठीक है। तो आती आइए एमसीक्यूज करते हैं। अब ये सारा चीज़ जो अभी पढ़ के आए हैं वही करके वही सब करना है, और आई होप आप सब ऐसे नज़रों में देख कर रहे होंगे कौन कौन कर रहा है, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है, एक कंप्यूटर बहुत ही डैश डैश, मतलब यहाँ भरना है, कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या करने वाला कार्य है? तीव्र, धीरे, तेज और धीमा कोई नहीं, कौन सा? तो आपको पता है कंप्यूटर कैसा कार्य करता है? बहुत तेज, और ये तो इसकी क्या है, पहला विशेषता है स्पीड। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर बिना कोई किए पूरा सही सही गणनाएं कर सकता है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि कंप्यूटर क्या किए बिना पूरा सही सही गणना कर सकता है। क्या किए बिना कंप्यूटर क्या करता है भैया? गलती करता है? नहीं, कंप्यूटर गलती किए बिना पूरा गणनाएं सही सही कर सकता है। तो ये भी मैंने आपको कराया था अभी एक्यूरेसी में, ठीक है। आई होप आपको याद आया होगा। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर की गणना में गलती कब आती है? ये तो भी मैं इतना समझाया था कि मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है। कंप्यूटर की गणना में गलती कब आती है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो थोड़ा लिखने में आपको थोड़ा सा समझ प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे कटा है क्या, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर कैसे काम करता है? क्या कंप्यूटर थक कर काम करता है, ऊब कर काम करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर बिना थके और ऊबे? तो कैसे काम करता है? बिना थके और ऊबे। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए आप क्वेश्चन याद कैसे नहीं, आपको मतलब याद कैसे नहीं होगा, मुझे आप ये बताइए। मैंने पहले आपको थ्योरेटिकल कराया, फिर उसके बाद आपको समझाया एकदम बढ़िया से, यूज वही याद भी कराया, उसके बाद आप प्रैक्टिस भी करा रहा, तो क्वेश्चन याद क्यों नहीं होगा आपको? कैसे याद नहीं होगा? सारी चीज़ें याद होगा, बहुत बढ़िया से याद होगा। फिर आप देखिए, ये सब तो हमने करा ही दिया, आपको 4-5 करा दिए। अब है कंप्यूटर में लंबे समय के लिए डाटा स्टोर होता है। कंप्यूटर में लंबे समय के लिए डाटा स्टोर किस में होता है? रैम में होता है, रोम में होता है, या हार्ड डिस्क में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको मैंने बताया किस में होता है, हार्ड डिस्क में होता है, मैंने बताया ही था अभी, हार्ड डिस्क में होता है। अब आते हैं वर्सैलिटी क्या है। आप इसका तो आंसर अगर आप लोग ना बताए ना, आके पीटेंगे आप लोगों को आके, ठीक है। एक काम एक बार में, एक साथ मल्टीपल काम, दो काम, नन। क्या है जल्दी से बताइए। कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है? तो कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है ये बताइए। कंप्यूटर है, बिल्कुल है। स्टोरेज है, बिल्कुल है। हार्डवेयर है, बिल्कुल है। सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल। मल्टीमीडिया है, बिल्कुल है। इंटरनेट है, बिल्कुल है। आप कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बिल्कुल है। कंप्यूटर से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सब क्या है, कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव। तो इसमें आंसर ही नहीं है वो, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, रोमन का गणना करने वाला प्रथम उपकरण कौन है? अगर ये ना बता पाए ना आप लोगों को, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं होगा आप लोगों को बोलने के लिए। जल्दी से आप बताइएगा कि रोमन का गणना करने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किसका उपयोग गणना करने के लिए बीसी में किया जाता था? बीसी में किसका उपयोग किया जाता था? बीसी में ये भी मैंने अभी आपको जस्ट करा के आया हूँ, इसका आंसर देना चाहिए आप लोगों को। इसको मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मुझे पता है आप लोग अगर आप वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एडी में विभिन्न यांत्रिक उपकरणों की गणना किसके द्वारा की गई और किस में की गई? ये तो आपको तुरंत पता होगा जाएगा। क्या पास्कल द्वारा, पास्कालिन में, या पास्कल द्वारा, या समकालीन में जोसेफ जैकवार्ड, पासकालीन में, या कोई नहीं? तो आपको इसका आंसर पता होगा, एडी में किसने किया था। बीसी में तो अभी बता दूंगा तो आप लोग कर लेंगे उसका आंसर, नहीं बताऊंगा, इसको बताऊंगा। इसका क्या है, पास्कल द्वारा, पास्कालीन, एडी में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, पंच कार्ड का उपयोग करके किसने एक शक्ति का आविष्कार किया था? इसको तो मैं खुद मुंह से बोल के आपसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछा था उस टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन ही पूछा था ना, ऐसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? इसका आंसर आप मुझे बताइएगा अगर अच्छे से समझ रहे होंगे तो। नेक्स्ट क्या है, ये है विस विश्लेषणात्मक इंजन और डिफरेंस इंजन और हेलिरिथ, यहाँ पे पूरा लिखा है। हेलिरिथ की जनगणना मशीन का आविष्कार किसने किया था?
किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। जोसेफ क्या थे? जोसेफ अभी बता देंगे तो आप 11 का आंसर दे देंगे। चलिए नहीं बताते हैं इसको। तो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है अटाना शॉप बेरी कंप्यूटर एबीसी का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, गणना करने के लिए, गिनती के लिए? कोई नहीं, रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए। मार्क वन को किसने डिजाइन किया था? तो इसका तो आंसर आप ही बताएंगे, मैं ही सब बता दूंगा आपको। याद भी कराया, पढ़ाया, क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, मैं ही सब कराऊंगा, तो आप क्या करेंगे बताइए? जल्दी से कमेंट, और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि पहला परिचालन समान उद्देश्य इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? इलेक्ट्रिको मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है और किसने डिजाइन किया था? तो आपको पता होगा, पहला क्या है? मार्क वन है और हार्वर्ड एकेन ने डिजाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जॉन मर्चले और प्रीपर प्रीपर एकट कैसा कंप्यूटर बनाते हैं? एकदम आसान, ये तो मैंने आपको बताया था। न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर बनाते हैं। क्या न्यूमेरिकल बनाते हैं? हाँ, न्यूमेरिकल तो बनाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर बनाते हैं, और कैलकुलेटर भी होता है। दोनों नहीं है तो गलत है, केवल भी ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर क्या? बैलिस्टिक फायरिंग की गणना करने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है? अगर ये ना बताया ना बच्चा, तो समझ लो कि आपको क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। चलो, यहाँ पे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन? आप इसका भी आंसर बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला व्यावसायिक रूप में सफल कंप्यूटर कौन है? तो ये तो आप ऐसे देखते ही सब बता लिए होंगे, आई होप 19 क्वेश्चन में से आप सब कर लिए होंगे, और ये सब बताइएगा जरूर। और डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो इसे मत भूलिएगा, कर दीजिएगा अगर लाइक, मतलब आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट समझ में आया होगा और सारी चीज़ें याद हुई होंगी। नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, क्या कमी है वो बताइएगा, उसे उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सारा क्वेश्चन भी समझ में होगा। और लास्ट के आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा, आपके 19 में से कितने सही हुए? जल्दी से, झूठ मत बोलिएगा, एकदम सही सही बताइएगा। इससे मुझे और थोड़ा सा क्या मिलेगा ना, कॉन्फिडेंस मिलेगा, मतलब विश्वास बढ़ेगा कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए आप लोगों के लिए। मेहनत तो करते ही हैं, और मेहनत करनी है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और ये आप पहला जो 2 लाइन था उसको याद कर लिए। मेहनत करिए, परमेश्वर के कहने पर चलिए, उनसे कहने पर रुकिए, आपका हर काम बनेगा, ठीक है। आप कहीं पे नहीं रुकेंगे, आपकी आशा टूटने के बजाय आपकी आशा बढ़ेगी, आपकी आशा बनेगी, ठीक है। तो विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके आगे आपको बता दूं किस में चल रहा है, एकदम कोर्स बेड में, हटा सावन की घटा, ब्रह्मा सीरीज है, छोड़िएगा मत कोई भी नहीं। विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग।